Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are all fit and fine at your home. Dear students, this is your English class, and first of all take out your English book and go to the page number 30. Look at your book. तो dear students सभी अपनी इंग्लिश बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 30 पे आइए. ठीक है बेटा, गुड. तो dear students, as we all know, in our previous class we learn about short sound of E. But today I will teach you E and sound words. तो dear students, हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसमें शॉर्ट साउंड ऑफ ई. उस शॉर्ट साउंड ऑफ ई में कौन कौन से वर्ड्स आए थे? बेड, रेड, आई, ईयर, टेन, पेट. वो क्या थे? वो सब थे शॉर्ट साउंड ऑफ ई वर्ड्स. ठीक है बेटा, गुड. तो अब इसी तरह अब आज हमें पढ़ना है एन साउंड वर्ड्स. क्या पढ़ने हैं? एन साउंड वर्ड्स. तो डियर स्टूडेंट्स देखो, हम एन साउंड वर्ड्स यहाँ पे पढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स विद एन साउंड. ठीक है बेटा. तो डियर स्टूडेंट्स, here you can say n. गुड. तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट एग्जाम्पल में लेती हूँ. यहाँ पे मैंने n लिया. क्या है ये? n. व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज n. क्या है बेटा? n साउंड वर्ड. तो हम क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ से कुछ लेटर्स लेंगे. क्या लेंगे? लेटर्स हम लेंगे. कुछ लेटर्स हम यहाँ से लेंगे. फिर हम उन लेटर्स को इस n साउंड के साथ ज्वाइन करेंगे. क्या करेंगे? n साउंड के साथ ज्वाइन, ताकि वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक नया वर्ड बन जाएगा. क्या बन जाएगा बेटा? एक नया वर्ड. ठीक है बेटा, गुड. तो जस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ. मैंने यहाँ पे एक लेटर लिया P. कौन सा लेटर लिया मैंने? P. तो डियर स्टूडेंट, जब मैंने ये P लेटर लिया तो मैं क्या करूँगी? जैसे मुझे वो करना है जिससे ये P क्या बन जाएगा? एक वर्ड. क्या बन जाएगा? एक मीनिंगफुल वर्ड. क्या बन जाएगा बेटा? एक मीनिंगफुल वर्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया? मैंने ये जो पिन है P है, मैंने इस P को इस N के साथ ज्वाइन करना है. ठीक है बेटा. तो मैंने जब इस P को इस N के साथ ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया बेटा? ये जो P है ये N के साथ ज्वाइन हुआ. N साउंड वर्ड के साथ ज्वाइन किया मैंने. तो ये कौन सा वर्ड बन गया? पेन. क्या बन गया बेटा? पेन. PEN. पेन. ठीक है बेटा. तो क्या वर्ड बन गया बेटा? ये पेन. तो बन गया ना एक मीनिंगफुल वर्ड. वेरी गुड. तो इसी तरह मैंने यहाँ पे और एक लेटर लेना है. मैं लूँगी यहाँ पे D. क्या लूँगी बेटा? D. तो अब बोलो बेटा आप मुझे, जो ये D है अब मैं इसको क्या करूँ? तो जिसकी वजह से ये मतलब क्या बन जाएगा? एक मीनिंगफुल वर्ड. क्या बन जाएगा? एक मीनिंगफुल वर्ड. तो डियर स्टूडेंट्स आप बोलोगे मैम आप इस D को भी N के साथ ज्वाइन करना है. वेरी गुड. मैंने D को भी N के साथ ज्वाइन किया तो क्या बन गया? कौन सा वर्ड बन गया? देन. DEN. DN. तो कौन सा वर्ड बन गया? देन. आया समझ? गुड. तो इसी तरह अब मैंने और एक लेटर लिया यहाँ पे B. कौन सा लेटर लिया बेटा? B. तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने ये B लेटर लिया यहाँ पे, इस B लेटर को हम क्या करेंगे? इस B को भी मैं इस N के साथ ज्वाइन करूँगी. वेरी गुड. तो जब मैंने इस B को इस N के साथ ज्वाइन किया तो क्या बन गया? BN. BN. तो क्या बन गया? बेन. BEN. बेन. बन गया ना मीनिंगफुल वर्ड. वेरी गुड. तो इसी तरह अब यहाँ पे और एक लेटर लेंगे हम H. क्या लेंगे बेटा? H. तो डियर स्टूडेंट्स आप बोलिए आप इस H को क्या करेंगे? हम इस H को भी हम इस N के साथ ज्वाइन करेंगे. ठीक है बेटा. आप भी कीजिए मेरे साथ ही. इस H को आप N के साथ ज्वाइन कीजिए तो कौन सा वर्ड बन गया? ये H और EN. ये N जो है ना N साउंड वर्ड, इस H को मैंने N साउंड वर्ड के साथ ज्वाइन किया तो कौन सा वर्ड बन गया? है N. है N. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बन गया? ये हैन. आए समझ? गुड.
तो इसी तरह मैंने और एक लेटर लिया यहाँ पे एम। कौन सा लेटर? लेटर एम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें अब इस एम को इस एन वर्ड के साथ ज्वाइन करना है। किसके साथ? एन साउंड वर्ड के साथ इसको हमने ज्वाइन करना है, ताकि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा कंबाइन करके। ठीक है बेटा, गुड। तो इस एम को मैंने इस एन के साथ ज्वाइन किया, तो ये कौन सा वर्ड बन गया? म एन, म एन। तो कौन सा वर्ड? मैन। क्या बन गया बेटा? मैन। वेरी गुड। तो इसी तरह मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और लेटर लेना है, टी। कौन सा लेटर? लेटर टी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने इस लेटर टी को यहाँ पे लिया, तो अब हमें क्या करना है? आप बोलिए, अब हमें इस लेटर टी को इस एन वर्ड के साथ ज्वाइन करना है, एन साउंड वर्ड के साथ ज्वाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने वो लेटर्स ज्वाइन किए, वैसे हमें ये भी ज्वाइन करना है। तो जब हमने इस टी को इस एन के साथ ज्वाइन किया, तो कौन सा वर्ड बन गया? एन, एन। तो कौन सा वर्ड बन गया यहाँ पे? 10। क्या बन गया बेटा? 10। तो ये सब क्या है? ये सब है बेटा एन साउंड वर्ड्स। क्या है बेटा? एन साउंड वर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, जो ये पेन, डेन, बेन, हैन, मैन, टेन, तो ये सब क्या है? ये है एन साउंड वर्ड्स। क्या है बेटा? एन साउंड वर्ड्स। हमने क्या किया, हमने यहाँ से कुछ लेटर्स लिए, पी, डी, बी, एच, एम, टी। तो जो ये लेटर्स हैं, ये क्या है? ये सब है लेटर्स। क्या है बेटा? लेटर्स। क्या है बेटा? लेटर्स। वेरी गुड। तो जो ये लेटर्स हैं बेटा, हमने इन लेटर्स को इस एन साउंड वर्ड के साथ ज्वाइन किया। क्या किया? ज्वाइन किया। जब हमने इन लेटर्स को इस एन के साथ ज्वाइन किया, तो ये यहाँ से क्या बन गया? ये यहाँ से मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए। क्या बन गए? मीनिंगफुल वर्ड्स। आए समझ? वेरी गुड। तो अब आप अपनी बुक पे आइए, मैं आपको इसके पिक्चर्स दिखाती हूँ। ठीक है बेटा? वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, आप अपनी बुक की तरफ देखिए। ये क्या है बेटा? ये है आपकी बुक, और आप पेज नंबर 30 पे आइए। गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज अ डेन। DEN, डेन। DEN, डेन। PEN, पेन। BEN, बेन। TEN, टेन। HEN, हैन। डेन क्या होता है बेटा? आपको पता है डेन क्या होता है? नहीं, डेन मैं आपको बोलूँगी डेन क्या होता है। डेन होता है, डेन जो होता है, हम डेन बोलते हैं गुफे को। क्या बोलते हैं? गुफा जैसा होता है ना, उसको हम डेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेन। अब आप बोलोगे मैम ये डेन क्या होता है? डेन होता है मतलब जो जंगली जानवर होते हैं ना, जंगली जानवर जो होते हैं, वो होते हैं उनकी जगह, मतलब जंगली जानवर जंगली जानवरों की रहने की जगह। क्या होते हैं? जंगली जानवरों की रहने की जगह। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बियर आपने देखा है, मतलब फेस टू मतलब बाय फेस नहीं देखा होगा, लेकिन आपने बियर देखा होगा, मतलब टीवी पे भी देखा होगा, आपके बुक्स पे भी दिया गया है, डियर, टाइगर, है ना बेटा? वेरी गुड। तो जो ये बियर है, टाइगर है, तो ये जो होते हैं ना, ये कहाँ पे रहते हैं? ये बियर डेन में रहते हैं। क्या रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? डेन में रहते हैं बेटा। डेन होता है एक गुफा होता है, मतलब वो एक होल जैसा होता है। क्या होता है? होल जैसा होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेन। जहाँ पे जानवर जो होते हैं ना, जंगली जानवर जहाँ पे रहते हैं, उसी को हम डेन बोलते हैं। गुड। तो पेन तो आपको पता ही है, पेन तो ये होता है मतलब कलम। ये क्या होता है? ये क्या है? दिस इज अ पेन। व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज अ पेन। तो इसको हम पेन बोलते हैं। 10 तो आपको पता है, 10 नंबर है, ये तो पता ही है आपको। हैन तो मुर्गा, ये भी तो पता ही है। बैन होता है लड़का है, ये बैन आपको पता है। जो ये बैन है ना, ये लड़का, इसके हाथ में क्या है? ये पेन। क्या है? पेन। इसी तरह अब यहाँ पे क्या है? रीड एंड राइट एंड साउंड वर्ड्स। तो जो ये है बेटा, ये सब क्या है? ये है एन साउंड वर्ड्स। क्या थे बेटा? एन साउंड वर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अब यहाँ पे है PEN, पेन, DEN, डेन, BEN, बेन, HEN, हैन, MEN, मैन, TEN, टेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? ये सब है एन साउंड वर्ड्स। क्या है बेटा? एन साउंड वर्ड्स। पेन, कलम,
धैन गुफा, बैन इस लड़के का नाम, हैन मुर्गा, मैन मर्द, और 10 क्या होता है, आपको 10 पता ही है, 10 एक ये मतलब नंबर है, ठीक है, गुड। तो इसी तरह बेटा जो ये एन साउंड वर्ड्स हैं, तो आपने देखा अब ये जो बैन, डैन, पेन, हैन, मैन, टेन, ये सब क्या है, ये सब है एन साउंड वर्ड्स। क्या है बेटा, एन साउंड वर्ड्स। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, जो ये यहाँ पे हमने रीड किया अभी तक, क्या कर रहे थे हम, रीड, बट अब हमें राइट करना है। क्या करना है बेटा, राइट करना है। तो हम राइट कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये पेन है ना, पेन। तो आप भी मेरे साथ ही राइट कीजिए, ये है यहाँ पे पी, हमें भी लिखना है यहाँ पे PEN, पेन। आया समझ, गुड। इसी तरह यहाँ पे है डेन, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, DEN, डेन। तो ये क्या है, बेन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BEN, बेन। इसी तरह यहाँ पे है हैन, HEN, हैन। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है बेटा, मैन, MEN, मैन। तो ये है TEN, 10, TEN, 10। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, ये पेन, डेन, बेन, हैन, मैन, 10। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको भी ऐसे ही राइट यहाँ पे करना है ये, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे ही आपको भी अपनी बुक पे लिखना है, ठीक है बेटा। इन सब को हम क्या बोलते हैं, ये इन सब को हम एन साउंड वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन साउंड वर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करोगे, जब आप अपनी बुक घर में ओपन करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर जैसे मैंने आपको बताया, फिर पहले आप यहाँ से कुछ लेटर्स लेंगे, फिर उस लेटर को आप एन साउंड वर्ड के साथ ज्वाइन करोगे, ताकि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, एन साउंड वर्ड्स। तो फिर आप क्या करोगे, जो ये पेन है, इस पेन की जगह फिर जो यहाँ से 4 लाइन की मतलब जैसे 4 लाइन कॉपी पे आप लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे दी गई है ना यहाँ से। तो इसी तरह यहाँ पे पेन है, आपको भी यहाँ पे पेन लिखना है, यहाँ पे डेन है, आपको भी यहाँ पे डेन लिखना है, यहाँ पे बैन है, आपको भी यहाँ पे बैन लिखना है। जैसे मैम ने लिखा, यहाँ पे हैन है, आपको भी हैन लिखना है, मैन है, आपको भी मैन लिखना है, और 10 है, आपको भी 10 लिखना है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अब आप क्या करोगे, अब आप घर में इसको रीड भी करोगे, राइट भी करोगे, और आप याद भी करोगे, मतलब लर्न भी करोगे आप ये एन साउंड वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है बेटा। ओके गुड, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।